ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़संहृदः। रेयर ऐसे खुले से प्रभु जी का जो दर्शन मिलता था सबके लिए, वो क्यों दुर्मिल था, जल्दी लाभ नहीं होता था उसका। One young woman who was neither initiated nor married stepped up to Prabhupada. एक तरुण स्त्री जो दीक्षित नहीं थी और विवाहित भी नहीं थी, वो प्रभुपाद जी के निकट गई। प्रभुपाद जी बैठे वहां पे उस दर्शन में। She smiled and took out some drawings of her 5-year-old son had scribbled. अभी उसका विवाह नहीं हुआ था, लेकिन उसको 5 साल का बच्चा था, तो उसके द्वारा बनाए गए कुछ ड्राइंग्स, चित्रकला उसने निकालकर प्रभुपाद जी के सामने रख दी। Prabhupada looked at the first one and the woman explained, "This is Krishna with his cowherd boyfriends." ये कृष्ण है और उसके गोप मित्र हैं। Prabhupada smiled lightly. Prabhupada थोड़ा स्मित किए। Very nice. She then pulled out second scribbled picture. Krishna holding Govardhan Hill. कृष्ण ने गोवर्धन हिल उठाया। The third and the fourth and the fifth picture followed in quick succession. एक तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे दिखाती गई। Prabhupada's appreciation turned from words to nods as his smile dropped towards a frown. तो प्रभुपाद जी का क्या भाव व्यक्ति, शरीर की आकृति कैसे हो गई। पहले वो अप्रिसिएशन से नॉड कर रहे थे, स्मित कर रहे थे, वर्ड्स बोल रहे थे, फिर वो सिर्फ सर हिलाने लगे और धीरे धीरे वो फ्राउन, क्यों तंग कर रहे हो, ऐसा भाव। The audience of the devotees began to fidget and their eyes lowered in embarrassment as the woman continued producing picture after picture. और जो भक्तगण बैठे थे, श्रोता, वो सब लोग अस्वस्थ हो गए, क्योंकि वो तंग कर रही है प्रभुपाद जी को, लंबा चौड़ा खींच रही है। छोटा सा एक पिक्चर, 2 पिक्चर ठीक था, इतने सारे पिक्चर दिखा दिखा के समय प्रभुपाद जी का ले रही है। इसके कारण वो अस्थिर होते हुए अपने आंखों को नीचे झुका लिए। बाकी भक्तगण परपोर्ट, The devotees felt pain watching this woman take advantage of Prabhupada's patience and tolerance. ये स्त्री जो थी, ये प्रभुपाद जी की धैर्य और सहिष्णुता की परीक्षा ले रही थी, इसका दुरुपयोग कर रही थी। They knew the value of each moment of his time. सब भक्तों को पता था कि प्रभुपाद जी का एक एक क्षण कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। Any reflections? हाँ, उनका समय बर्बाद करने वाली चीजों को लेके नहीं जाना चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन सावधान। गुरु का एक एक सेकंड मूल्यवान है। क्यों क्यों मूल्यवान? क्या करते हो एक एक सेकंड में? हाँ, कितने ऑप्शंस हैं उनके पास, इतने अच्छे भक्त हैं, उनको और थोड़ा समय देके उनका आध्यात्मिक प्रगति को बढ़ा सकते हैं, या कोई प्रोजेक्ट, बड़ा सर्विस एरिया वो खोल सकते हैं, किसी को एम्पावरमेंट देकर कितनी जटिल से जटिल समस्याएं सुलझा सकते हैं, कितने लोगों को प्रेरित कर सकते हैं भक्ति में। लेकिन वो हमारे साथ समय दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको फालतू कामों में लगाएं। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो एक दिन वो सत्संग चला जाएगा हमारे जीवन से। और कोई, हम जब गुरु के सामने रिपोर्ट्स लेके जाते हैं या कोई अप्रिसिएशन चाहते हैं, अफर्मेशन चाहते हैं, उसको शॉर्ट और पावरफुल रखना चाहिए। जैसे अगर मुझे समय दिया है मेरे गुरु महाराज जी और मैं उनको रिपोर्ट दे रहा हूँ गुरुकुल का, तो मेरे पास हो सकता है कि मैंने फोन में 200 पिक्चर क्लिक किए हुए। जरूरी नहीं कि मैं सारे के सारे पिक्चर दिखा के एक एक पिक्चर का वर्णन करूं उनको, ये ऐसा हो रहा है, वो वैसा हो रहा है। मैं उनमें से कुछ 5 पिक्चर चुनूं जो क्रिटिकल है, और उसका जो उसके द्वारा बताने वाली जो बात है, ब्रीफिंग है, रिपोर्ट है, वो अच्छे से दे दूं। तो प्रिपेयर्ड होकर जाना चाहिए ऐसे मीटिंग्स के लिए। वहां जाके जो मन में आया, जैसा आया, जो
हाथ में आ गया वो दिखाना शुरू करना अच्छा नहीं है. So first is to go prepared and second is to be brief and powerful, meaningful. ठीक.